बेटी, इस इलाके की बेटी। हमारी संस्कृति में कहते हैं जिसके अंदर राम भी हो रहीम भी हो, जिसके अंदर शिव भी हो मोहम्मद भी हो, जिसके अंदर हर धर्म की खूबसूरती हो, वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे खूबसूरत है। तो जिस बेटी का नाम नैना भी है और जन्नत भी है, देखने के लिए, काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छी चीज देखने के लिए नैना, और सबसे बेहतरीन इस कॉलोनी को बनाने के लिए जन्नत। इसके दोनों नाम, जन्नत जहां जी। मेरे साथी और भाई जो चंडीगढ़ के चुनाव के प्रभारी दिल्ली से आए, अभिषेक दत्त जी, हमारे भाई हफीज साहब, नेत्राम जी, मेरे साथी जो पिंजौर से स्पेशल आए हैं चलकर, विजय बंसल जी, मेरे एक और साथी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेटर दलबीर वाल्मीकि जी, एक और हमारे साथी कॉर्पोरेटर राम प्रसाद, सुभाष दीवान जी, राम किशन जी, बानू जी, भाई गन्नू जी, नरेश जी, साहिल जी, सुशांत जी, भाई काला जी, सभी मेरी माताएं, बहुत ही आदर के योग्य मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान भाई, और सच बात है बुजुर्ग तो कोई कम बैठे हैं, तो इसलिए, और बहुत प्यारे बच्चे। इंदिरा कॉलोनी में आके वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। मेरी विधानसभा में भी एक इंदिरा कॉलोनी, कैथल में भी कृष्ण जी की भूमि में, और नरवाना, और वो दोनों इंदिरा कॉलोनी, वहां की माएं, वहां के बहनें, वहां के मेरे भाई जितना प्यार और मोहब्बत करते, कभी चुनाव में वोट मांगने नहीं गए, बगैर चुनाव जरूर जाता हूं, और जब चुनाव में जाता हूं तो 5 मिनट के लिए, और ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं, सर्दी के मौसम में, गर्मी हो सर्दी हो, मेरी माता बहन वहां मिलती है। तो जो प्यार आपका नैना जन्नत के लिए है, वही प्यार जो मुझे उनकी आंखों में दिखता है, वही प्यार इस बेटी के लिए आपकी आंखों में आता है। पिछले 6-7 साल से यहां पर चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी का शासन है। माजी नगर निगम का मेयर भी उनका, डिप्टी मेयर भी उनका, कॉर्पोरेटर्स भी उनके, चंडीगढ़ का डीसी भी उनका, चंडीगढ़ का होम सचिव भी उनका, चंडीगढ़ का गवर्नर भी उनका, दिल्ली की सरकार भी उनकी, प्रधानमंत्री भी उनका, गृह मंत्री भी उनका, सब कुछ हो, जिला परिषद, जिला पंचायतें भी उनकी। 7 साल से दिल्ली में है और 6 साल से चंडीगढ़। इन 6 और 7 साल के बाद जो लोग ये कहकर सत्ता में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, पर 7 साल के बाद मेरी बहन, जुमलों का नाम तो विकास है और खाली जेब का नाम अच्छे दिन है। सच्ची बात है। 3 चीजें इस देश में जरूर मिली हर आदमी को। मेरी इस बेटिया से पूछूं, मेरी उस माँ से पूछूं, मेरी उस माँ से पूछूं, मेरी उस बहन से पूछूं, एक टेलीविजन खोलो तो मोदी जी का भाषण, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरी महंगाई। 3 चीजें सबको मिली, चौथी कोई ना 15 लाख मिले, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना अच्छे दिन आए, और ना इस देश का भविष्य बदल पाए। हाँ, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाकावाद के नाम पर हम मुल्क को जरूर लड़वाते रहते हैं, उससे ज्यादा आज तक इस देश को मिला कुछ नहीं। 7 साल से, 6 और 7 साल से दिल्ली में, दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ में भी उनकी सरकार। और बातों की बात तो आपसे मुझसे पहले बोलते हुए मेरे साथियों ने कर ली। मैं एक बात आपसे कहता हूं, महंगाई, सफाई और कोताही,
ये तीनों चीज बीजेपी की निशानी बनी। आज याद करिए, मोदी जी ने पेट्रोल पंप पे जाओ तो बड़े बड़े बोर्ड लगवा रखे थे, 7 से लगा रखे। कहते हैं आप गैस की सब्सिडी छोड़ दो तो इंदिरा कॉलोनी में रहने वाली मेरी बहनों को मैंने उज्ज्वला गैस योजना दे दी। सबने छोड़ दी, 3-4 करोड़ लोगों ने, मेरे जैसों ने छोड़ दी कि ठीक है भाई, जो दे सकता है उसे दो ताकि गरीब साथियों को मिल सके। 410 रुपए का सोनिया गांधी जी ने सिलेंडर किया था, आज 1000 रुपए का वो सिलेंडर है। आज ये ना माड़ा डालकर सिलेंडर को मेरी बहनें ऐसे रखती हैं और डोसे और लकड़ी के साथ फिर अपनी आंखें काली करती हैं। ये सच्चाई है। ये नौजवान हैं, कई युवतियां हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं, रोजगार इनको चाहिए, रोटी चाहिए, हर बच्चे के पेट है। ये नहीं है कि एक बच्चे को घर में रोजगार मिल गया तो दूसरे को नहीं चाहिए, सब बच्चों को चाहिए। तो मोदी जी कहा करते थे पहले 2 करोड़ रोजगार दूंगा, फिर बोले पकोड़े तलूंगा, ये भी रोजगार। भैया आप तो पकोड़े भी नहीं तल सकते क्योंकि रेडी वाला सिलेंडर 2200 रुपए का है, तो 1000 वो भी तो चूल्हे में तलेंगे, तो वो तो 2200 रुपए का हो गया सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। और बाजी खाने का तेल सरसों का कितना? 200 रुपया हो गया। तो जो 40 रुपया और 50 रुपया कांग्रेस के शासन में होता था वो आज 200 रुपया, 7 साल के अच्छे दिनों के बाद। और राजमा, इंदिरा कॉलोनी वाला तो कोई गरीब अब खाने के लायक ही नहीं रहा क्योंकि 170 रुपए। सही बात थी मैंने। छोले कितने के हैं बहन जी? 150 रुपए किलो है जी छोले। हाँ 100, चलो 150 तो भाई। और अरहर की दाल 110 और 120। मसर की दाल मेरी बहन वो भी 110 120। और टमाटर 100 रुपए को पहुंच गया। नहीं जी 120 को भी कह दी। ये लो 120 भी मेरी बहन के। तो पेट्रोल सस्ता, सेब सस्ती और टमाटर महंगा। अब तो सब्जी में छोंक लगाने के भी मोहताज कर दिया मोदी जी ने। बचता ही नहीं जी, सोचते ही रह जा। दिल्ली में बचता ही नहीं इतने में। प्याज अब और महंगे, अभी धीरे धीरे और हो जाएंगे जब किसान बेच लेगा फिर होगा। दलालों की सरकार है, सच्चाई। ये सरकार दलालों की सरकार और दलाली को धंधा बना लिया है। अपने यहाँ बिजली, पंडित जवाहरलाल नेहरू चंडीगढ़ को, जो बच्चे हैं वो शायद उन्हें पता होगा, हमारा एक सिर्फ शहर है हिंदुस्तान में जहां हमें भाखड़ा बांध से बिजली में हिस्सा देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए हमारे यहाँ बिजली सस्ती। अब मोदी जी ने और बीजेपी के नगर निगम ने यह फैसला किया है कि इस बिजली को प्राइवेट ठेके पे देंगे, टेंडर दे दिया। पता क्या होने वाला है बहन जी? 10 रुपया से लेके 16 रुपया यूनिट बिजली का भाव होने वाला। ये कनेक्शन तारें कटवानी पड़ेगी या जबरदस्ती कुंडी लगानी पड़ेगी, जो आप लगाओगे नहीं मुझे पता है, पर मैं वैसे कह रहा हूं या तो कटवानी ही नहीं, क्योंकि पैसे दे के कनेक्शन नहीं ले पाएंगे आगे। तो ये बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? पहली जैसे मुझे चश्मा लगा, वो हमारी एक और बेटी है उसे भी लगा, एक पीछे बैठी है उसको भी लगा, तो लालटेन में पढ़ना पड़ेगा अगर ऐसा ही रहा। और पानी और सीवरेज का बिल, मैं आज आ रहा था तो मैं, मेरे साथी यहाँ रहते हैं, इनका मैं बिल ले आया, पुराने वाला भी ले आया और इस महीने जो आया वो भी ले आया। 100 रुपए का जो फिक्स चार्ज था वो तो अब कर दिया है जी 500 रुपए। और 15 लीटर पानी तो जी एक बाल्टी आधी बाल्टी में आता है मुश्किल से। 15 लीटर अब 3 रुपए किलो लीटर कर दिया, 2 से बढ़ा के 30 लीटर तक 4 रुपए से बढ़ा के 6 रुपए किलो लीटर कर दिया, यानी 180 रुपए का पड़ा करेगा। और 60 लीटर लोगे तो 12 रुपया किलो लीटर कर दिया बढ़ाकर, और 60 से ऊपर 24 रुपया। तो बिल ही नहीं दे सकता कोई, तो फिर तो सारा बजट तो घर का बिल देने में पानी के चला जाएगा। और सीवरेज जो है, पहले एक सीट के 10 रुपए थे, अब इन्होंने कह दिया जितना बिल पानी का आएगा उसका 30% सीवरेज का ऑटोमेटिक आएगा। जब हमने विरोध किया कांग्रेस के लोगों ने
तो इन्होंने कहा इलेक्शन तक टाल देते, तो बीजेपी को वोट दो और बिल अपना 5 गुना करवाओ, ये कह रहे हैं। तो गरीब आदमी कहां जाए, आप मुझे बताइए। आप मुझे एक बात और बताइए, कांग्रेस ने कोशिश करके 23 करोड़ लोग 10 साल जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, गरीबी रेखा से ऊपर निकाले। इन्होंने क्या किया, 27 करोड़ पिछले 2 साल में दोबारा गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 1000 रुपए का सिलेंडर होगा, 91 रुपए का पेट्रोल लीटर होगा, 94 रुपए का, 81 और 82 रुपया डीजल का रेट होगा, 170 रुपया राजमा का रेट होगा, 110 रुपया छोले का रेट होगा, 100 रुपया टमाटर का रेट होगा। गरीब आदमी को बिजली 10 रुपया यूनिट मिलेगी, 3000 से 5000 रुपया पीने के पानी का बिल आएगा, 1500 रुपया सीवरेज का बिल आएगा। रोटी कहां से खाएंगे? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये अगर आज गरीब आदमी के परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाए, माफ कीजिए, मैं तो बहुत सारे साथियों का इलाज करवाता हूँ, 35 साल हो गए, तो माँ जी उसको उसका घर बिक जाता। कोरोना में जो गरीब बीमार हो गया या तो मर गया, इलाज नहीं करवा पाए, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, टोसिलाजोन का इंजेक्शन नहीं मिला, और 50 लाख आदमी कहते हैं मर गए। आज तक 5 रुपए का मुआवजा नहीं उन्हें दिया। ये एक कड़वी सच्ची बात इस सरकार के अंदर। कर्जे में डूब गए, कर्जे, देश भी कर्जे में डुबा दिया मेरी माँ, और लोग भी कर्जे के अंदर डूबे गए। 82 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले चुका है 7 साल में। वो जो हर रोज टेलीविजन पर आता है, ये कल उसने लिख के बताया कि 5 साल में ये टेलीविजन वालों को 5000 करोड़ रुपये दिए। 5 साल में मेरी बहन 5000, संसद के अंदर लिख के जवाब दिया कल मोदी ने, 5 साल में 5000 करोड़ रुपए के स्टार दिए। तो इसलिए तो आप टेलीविजन खोलो तो अगले की फोटो दिखेगी, जो 5000 करोड़ देगा इन बच्चियों को पैसा दे। ये जो बेटी बचाओ की स्कीम है, पता चला उसमें 80% स्टार ही दे दिए, 20% ही लड़कियों को दिए। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 3 पैसे पर लड़की बनते हैं। हिंदुस्तान की लड़कियों की संख्या से वो पैसे जब भाग किए बेटिया, तो 3 पैसे बनते। 3 पैसे में क्या गुजारा होना किसी को मिले ही नहीं होने। 3 पैसे में क्या होगा? 3 पैसे में तो एक सांस नहीं लेने देता कोई, आजकल इतना महंगा जमाना आ गया। तो मेरा आपसे केवल एक निवेदन है, चंडीगढ़ नगर निगम में अपने बहुत दूर नहीं है डंडू माजरा, आज 15 लाख टन कूड़ा पड़ा है वहां। जो गरीब आदमी हमारे काम किया करते थे, अपनी बस्ती के भी बहुत लोग थे, 2015 तक हम एक घर से कूड़ा इकट्ठा करवाते थे। वो कूड़ा पता कौन इकट्ठा करता था? रिक्शा लेकर हमारे साथी जाते थे गरीब भाई, उनको भी तनख्वाह मिलती थी, कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता था, और इस शहर में 5-6 हजार लोगों को रोजगार मिलता था, और केवल 15 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा था। बीजेपी आई, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका ले दिया, उसने 700 गाड़ियां खरीदी। तो गाड़ी क्यों खरीदते हैं? उसमें पैसे मिलते हैं। अब एक गाड़ी आधे सेक्टर का कूड़ा अकेला इकट्ठा कर सकती है, वो सारे आधे बेकार हो गए, और खर्चा हो गया 55 करोड़ रुपया, 15 करोड़ से बढ़ गया। तो 8-7 हजार आदमियों का रोजगार चला गया गरीबों का। और एक और मुझे बताइए, बाबा साहब ने ये लिखा, कांग्रेस पार्टी ने ये लिखा कि इस हमारे समाज के अंदर 5000 साल से अन्याय है। वो अन्याय है रंग के आधार पर, जाति के आधार पर। भगवान ने निर्णय किया कि मैं कहां पैदा होऊंगा, भगवान ने निर्णय किया कि मेरी बेटी कहां पैदा होगी। हमसे पूछा था भगवान ने कि हम कहां पैदा होंगे। तो क्योंकि जाति और जाति के आधार पर छुआछूत का भेदभाव इस देश में था, तो कांग्रेस ने आरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण की व्यवस्था को भी तोड़ दो और उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। बच्चे अब से पहले आप कहेंगे कहां खत्म कर दिया, मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में आईएएस आईपीएस ये हमारे लड़के और लड़की लगते हैं ना, तो हमारा 22% आरक्षण है उसमें गरीबों का।
SC का 22% है, BC का 27% है, तो लगभग 48-49% हमारा आरक्षण है उसके अंदर। अब मोदी जी कहते हैं कि इनसे नहीं लेंगे, अब मैं तो सीधे लगाया था। तो अभी उन्होंने भारत सरकार में सचिव, उप सचिव, एडिशनल सचिव सब सीधे लगा लिए, गूगल करके देख लीजिए, उनमें तो कोई आरक्षण नहीं, तो आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। जितने ये सरकारी महकमे हैं जो हमने बनाए थे, 70 साल में कांग्रेस ने लगभग 400 फैक्ट्रियां लगाई, उनमें 10 लाख आदमी काम करता है। अब ये सारी फैक्ट्रियां बेच रही थी। जिस दिन फैक्ट्री अडानी और अंबानी को बेच दोगे, उस दिन थोड़ी आपके मेरे बच्चे को कोई SC BC को आरक्षण होगा, खत्म अपने आप, तो आरक्षण खत्म। तो गरीब के पेट पर चोट मारने वाली सबसे पहली सरकार ये है, इसलिए गलती मत खाइए। और एक और आया है, एक है जुमलेबाज, एक है जुमलेवाल, दो है यहाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जुमलेबाज तो वो है जो इतनी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, और एक जुमलेवाल है जो दाढ़ी बनाए हुए। दिल्ली के अंदर उसने क्या हाल किया अभिषेक भाई बताते, क्योंकि ये और मैं रोज लड़ते हैं, बातें बड़ी बड़ी करेगा। कूड़े के कितने बोर्ड लगा रखे हैं, करोड़ों रुपया इश्तेहार पे लगा दिए केजरीवाल, परंतु जाके देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ तो दिल्ली में है। 73 मीटर जितना ताजमहल है उतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, तो वो तो साफ नहीं कर सकता, चंडीगढ़ वाला करेगा आगे। क्यों भाई, अपने वाला तो कर ले। यहाँ कहता है 2000 रुपया दूंगा सारी महिलाओं को, भैया दिल्ली में दे दिए, दिल्ली में 200 रुपए भी नहीं दिए। कहते सारे स्कूल में यहाँ मुफ्त शिक्षा करूंगा। स्कूलों में 82% लोग, वहां बच्चे भाग गए सरकारी स्कूल को छोड़कर। ये इन्होंने RTI में जवाब मांगा था, सामने बैठे, कहता बिजली मुफ्त दूंगा। तो हमने पूछा भाई कितनों को मिली, तो बोला 18 पैसे को मिली। 82 पैसे की बिजली का रेट डबल हो गया, 18 पैसे को उनमें से थोड़ी सी राहत मिल गई। तो ये क्या गारंटी है कि हम उन 18 पैसे में आएंगे और उस 82 पैसे में नहीं आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि केवल और केवल रास्ता अब वो नैना और जन्नत के अंदर से होकर जाता है। ये वो बिटिया है जो इस इलाके का भाग्य बदल सकती है। कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। हाथ के पंजे पर इंदिरा जी का हाथ का पंजा जरूर याद करिए। जिस दिन आप 24 तारीख को वोट डालने जाएं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, केवल जन्नत को यहाँ का MC बनाने के लिए नहीं, केवल कांग्रेस को जिताने के लिए भी नहीं, इन बच्चों के लिए अगर एक नया भविष्य चाहिए। 7 साल उनको 2 बार मौका दिया, भाई वो समझते हम कांग्रेस से बेहतर कर सकते तो कर देते। अब 14 करोड़ नौकरियां मिल जाती, 24 करोड़ तो रोजगार ही चले गए। गरीब का कुछ राहत मिलती, वो भी नहीं मिली। महंगाई कम हो जाती, वो तो 7-8 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए एक नया मौका फिर से दीजिए कांग्रेस पार्टी को, जन्नत को, आपकी बिटिया नैना को, और हाथ के पंजे पर तीसरे नंबर पर जब आप बटन दबाएंगे तो एक नए शहर का निर्माण आप कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।